दिल्ली आतंकी हमले में लगातार जांच चल रही है और कई खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली धमाके के आतंकी का एक नया वीडियो भी सामने आया है। दिल्ली धमाके के आतंकी का नया वीडियो, एक वीडियो जो हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे। जब वो मस्जिद गया, ये बताया गया कि हमला करने के 10 मिनट पहले वो मस्जिद में नमाज अदा करने या मस्जिद के अंदर था। ये तस्वीरें सामने आई। अभी हम कनॉट प्लेस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको डॉक्टर उमर नजर आएगा। तो पूरे दिल्ली में कुछ ऐसे ही घूमते हुए वो नजर आया। कई अब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये कार आपको नजर आ रही होगी। ये कार उसकी दरअसल कनॉट प्लेस में देखी गई है और उसके बाद अब कहां ये कार गई, अब वो सब जांच का विषय है, उस पर जांच हो रही है। लेकिन एक नया वीडियो सामने आया। पहले भी खबरें आ रही थी कि कनॉट प्लेस में ये शख्स गया था और अब सीसीटीवी तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। तो दिल्ली धमाके के आतंकी उमर का अब नया वीडियो, जिसमें उसकी कार आपको सीपी में नजर आ रही है जाती हुई, और इसके बाद जो एक तस्वीर आई थी जहां पर वो सड़क पर गाड़ी रोककर टहलता हुआ नजर आ रहा था। तो पहले मस्जिद, फिर लाल किला पार्किंग, और वहां से फिर जब वो गाड़ी निकालता है तभी धमाका होता है। और उसके पहले वो अलग अलग जगहों पर दिल्ली में घूमता हुआ नजर आया। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये बचने के लिए भाग रहा था या ये रेकी कर रहा था या ये ठिकाना ढूंढ रहा था, क्या जानकारी मिल पा रही? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जो नई लोकेशन ट्रैक हुई है उमर मोहम्मद आतंकी उमर मोहम्मद की, वो कनॉट प्लेस की। अगर आप सीसीटीवी देखें तो सीसीटीवी में तेज रफ्तार से जो I-20 कार जिसमें विस्फोटक भरा हुआ है, वो तेजी से दौड़ा रहा है उमर मोहम्मद। और ये आउटर सर्किल है। 2:05 पर 10 नवंबर को कनॉट प्लेस में I-20 कार, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और देखिए, हैरानी की बात है कि इस I-20 कार में जब ये कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में दौड़ा रहा था, इसमें विस्फोटक भरा था। और यहाँ से संसद भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री होती है और उसके बाद किस तरह से कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में अगर आप देखें तो बाकायदा तेज रफ्तार से I-20 कार दौड़ा रहा है। और यहाँ से ठीक कनॉट प्लेस के बाद वो अरुणा आसफ अली मार्ग पर गया, उस मस्जिद में जिसमें 10 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुका उमर मोहम्मद, आतंकी उमर मोहम्मद। वहां का भी सीसीटीवी फुटेज आज तक के पास मौजूद है। लेकिन पहली बार हम ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में तेज रफ्तार I-20 कार दौड़ा रहा है आतंकी उमर मोहम्मद। और इसके कुछ घंटों बाद लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ था। आपको बताओ, ये आउटर सर्किल का इलाका है। अगर आप देखें यहाँ पर तो आपको बकायदा कई शॉप्स भी दिखाई दे रही होंगी। और इस आउटर सर्किल से कुछ दूर आगे जाकर मिंटो रोड पड़ता है। मिंटो रोड से फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तब अरुणा आसफ अली मार्ग और लाल किले वाला रास्ता पड़ता है। तो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की तरफ I-20 कार दौड़ा रहा है आतंकी उमर नबी उर्फ उमर मोहम्मद। ये पहली बार है जब आज तक ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। पहले हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि कनॉट प्लेस में भी इसकी कार की मौजूदगी थी। लेकिन अब ये सीसीटीवी सामने आया, जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो उमर मोहम्मद है वो बाकायदा जो कार है उसको दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ये टाइमलाइन बता पाए अरविंद, कितने बजे ये दिल्ली में दाखिल होता है, कितने बजे कहाँ होता है, कितने घंटे ये दिल्ली की ऐसे ही सड़कों और गलियों में घूमता रहा, वो टाइमलाइन बता पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, 8:02 पर सबसे पहले ये बदरपुर से इसकी एंट्री होती है दिल्ली में। उसके बाद ये साउथ ईस्ट दिल्ली के कुछ इलाकों में जाता है, वहां घूमता है, मयूर विहार में घूमता है। उसके बाद 2:05 पर जो आउटर सर्किल है कनॉट प्लेस की अगर बात करें अर्पिता, दिल्ली का दिल कहा जाता है। बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं। और उमर मोहम्मद ऐसा लगता है बचकर भागने की किसी से कोशिश कर रहा था कि जहां भी इसकी कार की मूवमेंट ट्रैक हुई है तेज रफ्तार थी काफी ज्यादा। ऐसा लगता है कि उमर मोहम्मद इस कोशिश में था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, उसके पहले कोई उसकी कार को रोक न सके। और इसी वजह से आप देखिए तो आसपास कई गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन उमर मोहम्मद की जो कार की रफ्तार है वो बाकी से काफी तेज है। I-20 ये कार है
और जो हमें एजेंसियों ने बताया कि पुष्टि की कि जब कनॉट प्लेस में ये कार दौड़ा रहा था उस वक्त इसमें विस्फोटक लदा हुआ था। और इसके बाद 2:05 का कनॉट प्लेस का ये सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद लगभग 2:30 बजे पहुंचता है अरुणा असफ अली मार्ग, जहां मस्जिद है, जहां से कल हमारी सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भी भेजी थी, वहां का सीसीटीवी भी सामने आया था। उसके बाद फिर ये मस्जिद के बाद कुछ देर वहां रुकता है, उसके बाद फिर लाल किले के पार्किंग में जाता है। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है कि देखिए ये एक आतंकी जो फरार चल रहा था वो कनॉट प्लेस में भी उसकी मूवमेंट ट्रैक हुई थी। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर संसद भवन है, तकरीबन 9 मिनट लगते हैं आने जाने में। और कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल पर किस तरीके से तेज रफ्तार से I-20 कार दौड़ा रहा है और इसमें विस्फोटक लदा है। काफी भारी मात्रा में विस्फोटक था, क्योंकि जब लाल किले के पास धमाका हुआ उसका सीसीटीवी भी फुटेज आज तक के पास मौजूद है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितना जोरदार धमाका था और धमाके के बाद जो आग का गुबार है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जी तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये सीपी, जब ये गाड़ी सीपी से निकल रही थी कनॉट प्लेस से, उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं अलग अलग जगहों पर। जहां जहां डॉक्टर नबी अपनी इस कार को लेकर गया, अब वहां से सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। और अब जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई हैं, सीपी भी गया, एक मस्जिद भी गया, एक और रूट का पता लगाया सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने। जैश के आतंकी उमर का, लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका गया। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होता हुआ वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। तो कहां कहां गया उमर इस कार को लेकर, वो तस्वीरें हम आपको जो सीसीटीवी के माध्यम से आ रही वो तो रख ही रहे हैं। पूरा मैप, ये पूरा रोड मैप जो उसका था वो भी हम आपको, रूट जो है पूरा वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मेवात से दिल्ली में घुसा, फिर मयूर विहार में भी घूमा, फिर कनॉट प्लेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीर जिसमें रफ्तार काफी इसकी तेज नजर आती है। फिर उसके बाद पुरानी दिल्ली मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, 10 मिनट वहां पर रुका और उसके बाद लाल किला पहुंचा। शाम 6:52 पर जोरदार धमाका होता है और उसके बाद अब जांच भी चल रही है, तार भी खंगाले जा रहे हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा बताइए, ये पूरा रूट इसका समझ आता है, ये सिर्फ भागने की फिराक में था या ये लाल किले पहुंचने के लिए इसने वाया वाया इतना रूट कवर किया कि उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर इसकी इंटेंशन थी ब्लास्ट करने की? 9 तारीख की सुबह जब जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंचती है और धौज गांव में मुजम्मिल के कमरे पर रेड करती है, उसके बाद से ही यही आशंका है कि उमर तुरंत वहां से स्लिप कर गया और निकल भागा और I-20 गाड़ी को उसने, जिसमें विस्फोटक रखा था, वो लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो लगातार भाग रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन इस बात की जा रही है कि क्या इस दौरान उमर ने अपने हैंडलर से बात की, किसी और से संपर्क किया, किसी से बात करने की कोशिश की, किसी आदेश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि लंबा चौड़ा उसने वक्त बिताया। आप सोचिए, वो उस दिन मेवात होता हुआ फिरोजपुर झिरका जाता है, वापस घूम के वो आता है, ढाबे पे रात बिताता है, फिर वो दिल्ली में नेक्स्ट डे एंट्री करता है। और इस दौरान भी वो लगभग जो लुटियन जोन है, आप सोचिए कनॉट प्लेस का इलाका, अरुणा असफ अली मार्ग, ओखला, इन सभी इलाकों में घूमता है और करीब 3:19 पे वो लाल किला पहुंचता है, जहां पे उसने गाड़ी पार्क कर दी। और उसके बाद जब वो वहां से गाड़ी लेकर के निकलता है 3 घंटे बाद, तो 6:55 पर लाल किले के गेट के सामने धमाका होता है। तो ये जो पूरी चीज है, अब क्या ये पैनिक अटैक था? क्योंकि जब सारा गिरोह, जो सारा मॉड्यूल है, वो बस्ट होता जा रहा था, जो तमाम सामान इन लोगों ने रॉ मटेरियल बम के लिए, आईडी बनाने के लिए रखा था, वो पकड़े जा रहे थे। इनके तमाम साथियों पर दिल्ली के अलावा लखनऊ में रेड जारी थी, अनंतनाग में, कश्मीर में कई जगहों पर रेड जारी थी। तो ऐसे में उमर को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे पुलिस है, उसका नाम सामने आ चुका था, वो अपने हैंडलर से संपर्क में था या फिर किसी की मदद ले रहा था, जिसके बाद ये धमाका हुआ। ये चीजें अभी
क्योंकि लगातार पुलिस उमर से, मुजम्मिल से, आदिल से, शाहीन से, इन सबसे बातचीत कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि जब 9 तारीख को उमर यहां से निकला, भागा, तो उसके बाद उसने किसी से संपर्क किया या नहीं किया, क्योंकि उमर ने के पास जितने भी मोबाइल फोन थे उसने वो सब स्विच ऑफ काफी पहले कर दिया था। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, दिल्ली धमाके की आज जरा आपको हम 10 अपडेट भी जल्दी से देते हैं। दिल्ली धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर, डीएनए रिपोर्ट से उसकी पहचान की पुष्टि हो चुकी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस छात्र को पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर शाहीन से लिंक के आरोप में दरअसल उसे उठाया गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी पूछताछ चल रही है। फैकल्टी मेंबर्स और उन लोगों से पूछताछ की गई जिनके तार किसी न किसी बहाने उमर से जुड़े हैं। 50 से 60 लोगों से कैंपस में सवाल जवाब किया गया है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी डॉक्टर निसार अब भी लापता है। धमाके के बाद से उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान आतंकी डॉक्टर उमर की डायरी मिली जिसमें कई अहम सुराग मिले। दिल्ली से दूर जम्मू कश्मीर में 100 लोगों से पूछताछ की गई। रात भर राउंड अप करती रही पुलिस। एक और अपडेट आपको जल्दी से दे, आतंकी उमर की एक और कार भी बरामद हुई और ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है। फरीदाबाद से इसे बरामद किया गया है। इसी के साथ एक और रूट का पता लगाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का लाल किले धमाके का आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर रात गुजारी। वो रात में ही कार में सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। मारा गया दिल्ली ब्लास्ट का गुनहगार उमर नबी। डीएनए टेस्ट से हो गई उमर के मारे जाने की पुष्टि। जैसा समझा जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सोमवार की शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ उसमें कार के साथ साथ आतंकी डॉक्टर उमर नबी के भी परखच्चे उड़ गए। डीएनए रिपोर्ट से आतंकी उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया था। देर रात इसका नतीजा भी आ गया कि कार में धमाके के साथ ही उमर भी मारा गया। उमर के परिवार के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस शख्स पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी वो दिल्ली को दहलाने की साजिश में मारा गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से साफ हो चुका था कि धमाके वाली सफेद रंग की i20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी। पूरी रात उमर कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां करीब 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद उमर सोमवार शाम 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होता नजर आया। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़े इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। श्रेया चाटी जी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। डॉक्टरों की तरफ फैकल्टी का पूरा नेक्सस अब सामने आने लग गया है। इसमें कई और मेंबर्स का नाम जुड़ सकता है, लेकिन अभी तक का नेक्सस कैसा दिखता है इसको जरा समझिए। डॉक्टर मोहम्मद उमर जिसने धमाका किया वो मारा गया। मुजम्मिल शकील अल फलाह
का फैकल्टी था, पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर निसार ये अभी तक लापता है। धमाके वाले दिन से इसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ही उठाकर ले गई। डॉक्टर शाहिद लखनऊ वाली, ये अल-फलाह में डॉक्टर थी। उम्र के लिंक था इसका, ये भी पता चला है। मोहम्मद आरिफ, इसे कल कानपुर से यूपी एटीएस ने उठाया है। शाहीन से लिंक था, एमबीबीएस का स्टूडेंट था। डॉक्टर परवेज सईद, ये शाहीन का भाई है, पुलिस की गिरफ्त में है। ये टर्की भी जा चुका है, उसके पास से इंटरनेशनल सिम मिला है। एक और किरदार है आदिल राठौर, इसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था और ये भी डॉक्टर है। ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिल्ली आतंकी हमले में मारा गया उमर मोहम्मद को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि पहले वो एक पुरानी दिल्ली की मस्जिद में गया। ये फैज़े इलाही मस्जिद रामलीला मैदान के कोने में तुर्कमान गेट के सामने स्थित है। 10 नवंबर को धमाके से पहले उमर यहां पहुंचा। 10 मिनट से ज्यादा देर तक वहां रुका। दोपहर 2:30 बजे उमर उस मस्जिद में पहुंचा था। मस्जिद में पहुंचने की उमर की सीसीटीवी तस्वीर पहली बार सामने आई है। 10 नवंबर को मस्जिद से निकलने के बाद वो लाल किला की पार्किंग की ओर रवाना हुआ, जहां वो करीब 3 घंटे तक रुका। फिर शाम करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास की रेड लाइट पर कार में धमाका हुआ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नई थ्योरी। लाल किले के बाहर आत्मघाती हमला नहीं, दिल्ली पुलिस की खौफ में मारा गया उमर। धीमी रफ्तार से चल रही सफेद रंग की i-20 कार में धमाका और धू-धू कर जलती कार। 12 लोगों की जान लेने वाली दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में जुटी जांच एजेंसियां कुछ चौंकाने वाले नतीजों की ओर बढ़ रही हैं। जांच में जुड़े सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला नहीं था, संदिग्ध ने घबराहट में विस्फोट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद संदिग्ध संभवतः डर गया था, जिसके चलते उसने जल्दबाजी में जगह बदलने की कोशिश की। इसी दौरान विस्फोट हो गया। आत्मघाती हमला न होने की थ्योरी को इस बात से भी बल मिलता है कि संदिग्ध ने आत्मघाती कार हमले का सामान्य तरीका नहीं अपनाया। उसने न तो कार को किसी लक्ष्य से टकराया और न ही जानबूझकर भिड़ंत की। जांच से जो बात सामने आई है उसके मुताबिक विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल मिले। विस्फोट के समय वाहन अभी भी चल ही रहा था और आईडी इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि भारी जनहानि कर सके। सूत्रों का दावा है कि आतंकवाद के खिलाफ देशव्यापी ऑपरेशन ने एक बड़े हमले को टाल दिया। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।